नमस्कार, डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। कार्यक्रम हरियाणा पोस्ट में आपका स्वागत है। अंत्योदय का लक्ष्य और जन कल्याण की भावना के साथ प्रदेश की तरक्की का लक्ष्य लेकर चली मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई वाली भाजपा सरकार आज प्रदेश के बीपीएल परिवारों का जीवन उत्थान करने के साथ साथ उनके परिवारों के युवाओं को भी स्वावलंबी बना रही है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच और कार्यशैली ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार करते हुए लाखों ही लोगों को लाभार्थी बना। उन्हें न सिर्फ लाभ दिया बल्कि दिव्यांगों को पेंशन का सहारा देते हुए लोगों को ये एहसास करवाया कि सरकार उनके साथ खड़ी है। हरियाणा सरकार की कई योजनाओं की दास्तां बयां करती ये रिपोर्ट देखिए हरियाणा पोस्ट के तहत। 9 साल राख्या ख्याल, बीपीएल वर्ग मुस्कुरा रहा, सरकार का आभार जता रहा, सरकार योजनाओं के जरिए लाभ पहुंचा रही, सरकार ने हर वर्ग का रखा ख्याल, मनोहर सरकार की मनोहारी योजनाएं बेमिसाल। हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सबका विकास, सबका साथ और सबके प्रयास को अपना मूल मंत्र मानते हुए अंत्योदय की जिस भावना के साथ पिछले 9 सालों से अपने शासनकाल के दौरान गरीब वर्ग के परिवारों को लाभ पहुंचाने की नीयत रखते हुए कई ऐसी योजनाओं को धरातल पर उतार चुके हैं जो आज गरीब वर्ग के लोगों के लिए किसी वरदान से कम साबित नहीं हो रही। पंक्ति में सबसे आखिर में खड़े वर्ग का कल्याण और उसके जीवन का उत्थान, उसके बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान, उनके परिवारों की महिलाओं को योजनाओं के जरिए सम्मान, यही लक्ष्य है मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल का। और इसी सोच के साथ इन तमाम तरह की योजनाओं को लागू भी किया गया। हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाते से अभी 26 अक्टूबर को 9 वर्ष पूर्ण किए हैं। इस 9 वर्ष के कार्यकाल में काम तो सरकारें सब करती हैं, लेकिन हमने जो विशेष काम किए, खास करके अपने प्रदेश के पंक्ति में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति को, गरीब को, मजदूर को, किसान को, कोई भी छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी जिनकी आय, सालाना आय बहुत कम होती है, निम्न आय वर्ग जिसको हम कह सकते हैं, बीपीएल जिसको कह सकते हैं, या जिनको जरूरत होती है, ऐसे जरूरतमंदों की सहायता के अनेक जो कार्यक्रम किए, उन कार्यक्रमों का आज ये जो अंत्योदय महासम्मेलन है, ये एक उसका प्रमाण है। मौका था अंत्योदय महासम्मेलन का, जिसे करनाल में आयोजित किया गया था। और इसी के मंच से अपना संबोधन करते हुए 3C को मिटाने की बात जहां उन्होंने कही, तो वहीं जनता के लिए 7S के तहत काम करने का अपना वचन मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने फिर से दोहराया। 3C को खत्म करने का काम, 3C यानी क्राइम, करप्शन और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, इन 3C को खत्म करने का काम हम करेंगे। और मैं ये कह रहा हूं, आज ऐलान कर रहा हूं इस बात का कि 58वां ये हमारा हरियाणा दिवस, इसको हमने मनाया है। और जैसा हम जानते हैं, 58 साल के बाद एक कर्मचारी की या किसी भी व्यक्ति की रिटायरमेंट की एज मानी जाती है। ये जितनी बुराइयां प्रदेश में पनपी हैं, हमने लगातार 9 साल मेहनत की है, और उस मेहनत के बाद आज हम इस लेवल पर कहने लायक हो गए हैं। आज से इन सब बुराइयों का और रिटायरमेंट होने का टाइम आ गया, हमने सब रिटायर कर दी। किसी बुराई को भी हम पनपने नहीं देंगे, जड़ से मिटाएंगे और 7S पर काम करेंगे। 7S, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन, स्वाभिमान, सुशासन और सेवा, ये 7S हैं जो जनता के काम आएंगे। उनके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वाभिमान, स्वावलंबन, सुशासन और सेवा, इस नाते से 7S पर काम करेंगे। और जनता का जो खजाना है, सरकारी खजाना, इस गरीब जनता के लिए खोल के रखेंगे, कभी कोई कमी नहीं आने देंगे। मित्रों, भाइयों बहनों, इस सम्मेलन में पहुंचे देश के गृह मंत्री ने भी अपने संबोधन के दौरान हरियाणा की डबल इंजन सरकार को बेहतर बताते हुए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की सोच पर खरे उतरने के लिए ही
अंत्योदय जैसी योजनाओं को लागू कर देश के गरीब वर्ग के लोगों को लाभ पहुंचाया। हमारे स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी ने एक मंत्र दिया है, अंतिम मंत्र, अंत्योदय का मंत्र दिया। उन्होंने कहा है किसी भी प्रदेश या देश, इसका विकास का पैमाना सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होता है, समाज में सबसे गरीब व्यक्ति कितना खुश है इसी से होता है। उनका एक एक कदम गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा, एक एक निर्णय गरीब कल्याण के लिए आगे बढ़ा और 40 लाख गरीब परिवारों को ऑटो मोड पर बीपीएल कार्ड देने का, रेशन कार्ड देने का काम मनोहर जी ने, सरकार ने किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अगुवाई में चल रही हरियाणा सरकार प्रदेश के गरीब वर्ग के लोगों के लिए कल्याणकारी काम करते हुए आज सराहना भी पा रही है। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो योजनाओं के जरिए सुविधाएं देने के मामले में सबसे आगे है और लोगों के मुताबिक सरकार अपनी कथनी और करनी दोनों पर खरी उतर रही है। पेंशन बढ़ाए जाने का वादा मुख्यमंत्री ने लोगों से किया था और अब उस वादे पर खरे उतरते हुए बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांगजनों को मिलने वाली पेंशन के अलावा विधवा पेंशन और रोगियों को मिलने वाली पेंशन में इजाफा करते हुए पेंशनधारी वर्ग के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के ऐलान के मुताबिक बढ़ी हुई पेंशन राशि लाभार्थियों को 1 जनवरी से मिलने लगेगी और ऐसी ही कुछ और लाभकारी योजनाओं का भी शुभ आरंभ हो चुका है। देखिए इस रिपोर्ट में। बीपीएल परिवारों के बुजुर्ग अब यात्रा का लाभ पाएंगे। अब वह सरकार के खर्चे पर ही तीर्थ यात्रा पर जाएंगे। वातानुकूलित ट्रेन में होगा सफर, ना कोई चिंता, ना कोई फिक्र। हरियाणा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जो वृद्धों, विधवाओं, विधुरों और कई रोगी वर्ग के लोगों को सबसे ज्यादा पेंशन राशि प्रदान करता है। पहले जहां हरियाणा के पेंशन लाभार्थियों को 2,750 रुपए मिला करते थे, अब उसी पेंशन को बढ़ाने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उसे 3,000 रुपए कर दिया है। बढ़ी हुई पेंशन 1 जनवरी 2024 से लाभार्थियों को मिलने लगेगी। 30 लाख लोगों को हम मासिक पेंशन 2,750 रुपया दे रहे हैं। उसमें वृद्धावस्था पेंशन है, उसमें विधवा बहनों को पेंशन मिलती है, उसमें दिव्यांग बंधुओं को पेंशन मिलती है, कुछ और जो परमानेंट स्थायी बीमारी के नाते से कुछ लाचार लोग हैं उनको मिलती है, 27.5 रुपए मिलती है। हमने अपने घोषणा पत्र के लगभग 95% वायदे पूरे कर दिए हैं। एक 5% जो बचे हैं इस वर्ष के अब शुरू हुआ है, अगला पूरा वर्ष हमारे पास है। लेकिन एक बड़ी घोषणा जो हमने वादा किया हुआ है कि हम इस पेंशन को 2,000 से 3,000 करेंगे। 250 रुपया बचा है। 1 जनवरी से ये योजना 3,000 रुपया इन बंदों को मिलेगी, ऐसी ये घोषणा मैं करता हूं। हरियाणा प्रदेश अपनी 58वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस मौके पर कई तरह की योजनाओं का शुभारंभ भी अंत्योदय महासम्मेलन के दौरान किया गया। इन योजनाओं में शामिल है मुख्यमंत्री तीर्थ योजना। इस योजना के तहत बीपीएल परिवारों के वो वरिष्ठ सदस्य जिनकी आयु 60 वर्ष से ज्यादा है और परिवार की सालाना आय 1,80,000 रुपए से कम है, उन्हें मनोहर सरकार 5 तीर्थ स्थानों के दर्शन कराने की सुविधा प्रदान करेगी और यह यात्रा वातानुकूलित ट्रेन के जरिए उन्हें करवाई जाएगी। आयुष्मान भारत चिरायु योजना। इस योजना का भी शुभारंभ केंद्रीय गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री हरियाणा मनोहर लाल की उपस्थिति में रिमोट का बटन दबाकर किया और इस योजना के तहत अब 14 लाख नए परिवार आयुष्मान भारत चिरायु योजना का हिस्सा बन जाएंगे। हैप्पी योजना। हैप्पी यानी हरियाणा अंत्योदय परिवार परिवहन योजना, जिसके तहत बीपीएल परिवार के लोग हरियाणा परिवार की बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगे और इस योजना के तहत बीपीएल परिवार का हर सदस्य 1 साल में 1,000 किलोमीटर तक का सफर पूरी तरह निःशुल्क कर सकेगा।
इन सभी योजनाओं का शुभारंभ केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह की ओर से किया गया और इस मौके पर उन्होंने राजा कर्ण को प्रणाम करते हुए अपने संबोधन के शुरुआत में ही मोदी सरकार को दोबारा सत्ता में लाने का संकल्प भी दोहरा दिया। ये हरियाणा की भूमि को मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मित्रों, आज 5 नई जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। उसमें एक योजना है मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। मैं आप सभी को कहता हूं, मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, अयोध्या में मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था समय पर? एक कांग्रेस पार्टी ने आजादी के इतने सालों तक राम मंदिर को लटका कर, भटका कर, अटका कर रखा। हरियाणा वालों ने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने इसका भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नरेंद्र मोदी जी करने वाले हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में जो बुजुर्ग है, ये तीर्थ यात्रा योजना का फायदा लेकर सभी के सभी लोग पहले रामलल्ला के दर्शन करने जाए, ऐसा मेरा आप सभी को अंत्योदय महासम्मेलन में पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने मंच से अपने संबोधन के दौरान विरोधी पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लेते हुए उन्हें सवालों के कटघरे में खड़ा किया। मैं आज कांग्रेसियों को कहना चाहता हूं, विकास कैसे होता है वो समझना है तो नरेंद्र मोदी सरकार और मनोहर लाल खट्टर सरकार के एक एक दिन का पन्ना उलट कर देख लो। मित्रों, आज जब मैं यहां आया हूं तब मैं तो मनोहर लाल जी को बधाई देना चाहता हूं। सरकार की वर्षगांठ हो या हरियाणा की वर्षगांठ हो, इसको मनाने का एक गरीब कल्याण से अच्छा कोई और तरीका हो ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी को हमारे स्वर्गीय नेता दीनदयाल जी ने एक मंत्र दिया है, अंतिम मंत्र दिया, अंत्योदय का मंत्र दिया है। उन्होंने कहा है किसी भी प्रदेश या देश, इसका विकास का पैमाना सबसे ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं होता है, समाज में सबसे गरीब व्यक्ति कितना खुश है इसी से होता है। और ये गरीब कल्याण सम्मेलन, अंत्योदय सम्मेलन जो रखा है वो इसलिए उचित है कि इतने छोटे से प्रदेश के अंदर 45 लाख लोगों को ये डबल इंजन की सरकार मोदी जी और मनोहर जी की जोड़ी ने 45 लाख लोगों के जीवन के अंदर उजाला फैलाने का काम किया है। केंद्र में भाजपा की सरकार और हरियाणा में भी भाजपा की सरकार और देश के गृह मंत्री व हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुताबिक डबल इंजन की यह सरकार देश और प्रदेश को तरक्की व देश के अंत्योदय यानी पंक्ति में अंतिम छोर पर खड़े शख्स या परिवार के लिए हितकारी योजनाएं देते हुए उनके जीवन का उत्थान व उनकी खुशहाली के लिए हमेशा प्रयासरत रहेगी। डेस्क से गगन नारंग, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। फिलहाल आज के हरियाणा पोस्ट में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।